अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करने से पहले हमें रेडिकल इक्वेशन के बारे में जानना ज़रूरी है। तो बच्चों, आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं। रेडिकल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें एटलीस्ट वन वेरिएबल जो होता है वो रेडिकल के अंदर हो। रेडिकल साइन हम 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं और ये रूट का जो साइन है इसे रेडिकल साइन ही कहते हैं। तो आप लोग एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। एटलीस्ट वन वेरिएबल होना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम एक होना चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? रेडिकल इक्वेशन आर सॉल्व्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग द गिवन इक्वेशन इनटू एन इक्वेशन दैट कंटेन्स नो रेडिकल। वो कह रहे हैं रेडिकल इक्वेशन को आप ट्रांसफॉर्म करेंगे एक ऐसी इक्वेशन में जिसमें रेडिकल का साइन ना हो। सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसके बाद इफ़ द सोल्यूशन ऑफ द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन डज नॉट सेटिस्फाई द ओरिजिनल रेडिकल, उसके बाद वो कह रहे हैं कि आपने x की वैल्यूज़ निकालनी है, आपने रूट्स फाइंड आउट करने हैं और वो ओरिजिनल रेडिकल इक्वेशन में पुट करने हैं। अगर वो पुट करने से आपकी जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो सेटिस्फाई कर जाती है, लेफ़्ट साइड राइट साइड की इक्वल आ जाती है, तो वो आपका सोल्यूशन सेट होगा। अगर वो सेटिस्फाई नहीं करती तो वो आपका एक्सट्रेनियस सोल्यूशन होगा। रिमेंबर में आप देख सकते हैं कि चेक ऑल द रूट्स ऑफ द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन इन द ओरिजिनल इक्वेशन। चेक का मतलब है कि हम जो भी हमारे पास x की वैल्यूज़ आएंगी वो हम रेडिकल इक्वेशन में पुट करेंगे और वहाँ से देखेंगे कि क्या हमारी रेडिकल इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई कर रही है। अगर सेटिस्फाई कर रही है तो फिर हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा। जो वैल्यूज़ सेटिस्फाई नहीं करेंगी तो वो हमारे एक्सट्रेनियस रूट्स होंगे। We're gonna solve to question number 1 of exercise 1.4. For this, solve the following equations type 1 and exclude the extraneous roots from the solution set. So बच्चों, आप लोग हमारी स्क्रीन देख सकते हैं। मैंने क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख लिया है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि रूट ऑफ x+2 इज इक्वल टू 3x+4। तो हम पढ़ चुके हैं कि रेडिकल इक्वेशन को हमने कैसे सॉल्व करना है। तो मैं वंस अगेन आपको बता देती हूँ। इससे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया है, इसको भी आपने क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन यू हैव टू सॉल्व इट। इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? एक्चुअली हमें जो रेडिकल फॉर्म आ जाती है उसको हमें सिंपल इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करना होता है, देन हम उसे सॉल्व करते हैं। तो हम इसे सिंपल इक्वेशन में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे और फिर हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम अभी सोल्यूशन की तरफ जाते हैं और हम देखते हैं कि हम इस रेडिकल से इक्वेशन में हम इसे कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे और देन उसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो हम चलते हैं बच्चों इसके सोल्यूशन की तरफ। और सिंपल फॉर्म मतलब ये होती है कि जिसमें आपका ये रेडिकल ना हो, वो सिंपल फॉर्म होगी। हम अपने सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। वंस अगेन मैं क्वेश्चन को लिख लेती हूँ। x+2 विच इज़ इक्वल टू 3x+4। रूट एक ही उसमें केस में ख़त्म हो सकता है कि जब हम इसके दोनों तरफ स्क्वायर ले लें। तो मैं लिख देती हूँ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। x+2 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 3x+4 का होल स्क्वायर। स्क्वायर और रूट आपस में कट जाएंगे तो x+2 विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं फार्मूले को। तो फार्मूला होता है a² + 2ab, b हमारा 4 है प्लस b², 4 का होल स्क्वायर। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। मैं लाइन ड्रा करके आगे सॉल्व कर देती हूँ आपके लिए। x+2 विच इज़ इक्वल टू 3x का होल स्क्वायर, 3 का भी स्क्वायर है और x का भी स्क्वायर है। एक्चुअली यहाँ पे a हमारा 3x था और b हमारा 4 था, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 9 और x का भी स्क्वायर आ जाएगा। नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 × 3 हो जाएगा 6, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 24 x, और 4 का स्क्वायर का मतलब है 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 16 आ जाएगा। x+2 विच इज़ इक्वल टू 9x² + 24x + 16। अब हम क्या करेंगे, इन सारे नंबर्स को इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ पे बच जाएगा मेरे पास इस तरफ 0, 9x² और फिर +24x। ये x जब उस तरफ जाएगा तो -x आ जाएगा। ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे ही लिखें, आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। इस -x को लास्ट पे भी लिख सकते हैं जहाँ आप चाहें। तो मैंने अपनी आसानी के लिए मैंने x के साथ x लिख ली है ताकि आपको भी समझ आ जाए। +16 और इसके साथ कांस्टेंट नंबर लिख दूँगी जो कांस्टेंट ही है। 0 इज़ इक्वल टू 9x²
24 में से x निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +23x, और 16 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 14। मैं रेंज फॉर्म में लिख लेती हूँ 9x² +23x +14 विच इज़ इक्वल टू 0। अभी आपकी रेडिकल इक्वेशन से एक सिंपल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब आप चाहें इस पे इसके फैक्टर्स बनाएं, और अब आप चाहें इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं। तो मैं बच्चों इसके फैक्टर्स बना लेती हूँ। तो फैक्टर्स इसके कैसे बनेंगे बच्चों, 9 को 14 से मल्टीप्लाई करें, जो भी आंसर आएगा और दरमियान वाले को आपने ऐसे तोड़ना है कि प्लस माइनस करने से आपके पास दरमियान वाला और मल्टीप्लाई करें साइड वाले दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट आना चाहिए। साइड वाली इस टाइम दोनों टर्म्स, एक 14 है और एक 9x² है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा दरमियान वाले को ऐसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने से साइड वाली टर्म्स के प्रोडक्ट की इक्वल आए, और प्लस माइनस करने से आपको 23x आना चाहिए। और समटाइम रूट्स वही होते हैं जो ऑलरेडी साइड पे हमें, मतलब जो साइड वाली दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट होता है। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं 9x² +14, दरमियान वाले को भी हमने तोड़ना है, तो हम देख लेते हैं कि कैसे तोड़ेंगे इसे। तो बच्चों 14 को 9 से मल्टीप्लाई करने से 126 आता है। तो मैं अगर ऐसा कर लूँ कि +14x +9x कर दूँ, तो चूँकि 14 में 9 ऐड करने से 23x आ जाता है और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 126 आ जाता है। तो यही फैक्टर्स बन रहे हैं। तो अब मैं क्या कर लेती हूँ, मुझे दो में से कॉमन ले लेती हूँ। तो यहाँ 9 और 14 का तो कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं है। x² और x का कॉमन फैक्टर है x, और अंदर बच जाएगा 9x प्लस यहाँ से x तो बाहर आ गया हुआ है 14 बच जाएगा, और यहाँ पे +1 कॉमन ले लेती हूँ चूँकि ये फैक्टर और ये सेम होना चाहिए। 9x + 14 विच इज़ इक्वल टू 0। वो जो मैंने क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे लिख ली है, हम इसे सॉल्व करते हैं। 9x + 14 अगेन कॉमन आ रहे, यहाँ पे बच जाएगा x और यहाँ पे बच जाएगा +1 विच इज़ इक्वल टू 0। ज़ीरो फैक्टर प्रॉपर्टी लगाते हैं, 9x + 14 विच इज़ इक्वल टू 0 एंड x + 1 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे आ जाएगा 9x इज़ इक्वल टू -14, और यहाँ पे बच्चों आ जाएगा x इज़ इक्वल टू -1। दोनों तरफ 9 से डिवाइड करेंगे, 9 9 से कट जाएगा, x इज़ इक्वल टू -14 डिवाइडेड बाय 9 एंड x इज़ इक्वल टू -1। अब जो इस क्वेश्चन में एक इजाफी चीज़ उसने ये पूछी थी कि एंड एक्सक्लूड द एक्सट्रेनियस रूट फ्रॉम द सोल्यूशन। तो हमें सबसे पहले हमें एक्सट्रेनियस रूट के बारे में पता होना चाहिए कि हम एक्सट्रेनियस रूट को कैसे हम एक्सक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले हमें यही तो पता होना चाहिए कि एक्सट्रेनियस रूट होता क्या है। अब अगर मैं एक्सट्रेनियस रूट की बात करूं, अब ये जो x की दोनों वैल्यूज़ आई हैं, ये था कि आपने ओरिजिनल जो रेडिकल इक्वेशन है में उसमें पुट करनी है। ओरिजिनल रेडिकल इक्वेशन मैं आपके सामने रख देती हूँ। सॉल्यूशन जो भी आपके आए वो आपने एक्चुअली इस इक्वेशन में पुट करने हैं। ये रेडिकल इक्वेशन है। तो अगर जो भी हमारे पास सॉल्यूशन आए वो इस इक्वेशन में पुट करने से दोनों साइड्स अगर इक्वल आ जाती हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा जो सॉल्यूशन सेट है, जो x की वैल्यू है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। अगर सेटिस्फाई कर जाती है तो वो हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। अगर वो वैल्यू जो है ट्रांसफॉर्म इस रेडिकल इक्वेशन को, वो जो x की वैल्यू है वो सेटिस्फाई नहीं करती, तो वो जो सॉल्यूशन होगा, वो जो x की वैल्यू होगी वो एक्चुअली एक्सट्रेनियस वैल्यू होगी, एक्सट्रेनियस रूट्स होंगे। और बच्चों ये एक्सरसाइज जो है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें बाकी सोल्यूशन तो वैसे ही हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। जस्ट यहाँ पे ये होता है कि आपने एक्सट्रेनियस रूट निकालने बहुत मुश्किल नहीं होते, थोड़ा सा आपको स्ट्रगल की ज़रूरत है। जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चेक कर लेते हैं क्या ये जो रूट्स हमारे पास आए ये रेडिकल इक्वेशन में पुट करने से हमारा सोल्यूशन सेटिस्फाई कर जाता है, यानी अगर जो बी इन दोनों में से जोन सी वैल्यू भी सेटिस्फाई कर जाएगी इक्वेशन को, तो वो एक्चुअल सोल्यूशन होगा। जो वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होगी तो वो एक्सट्रेनियस रूट होगा। तो हम चेकिंग में देख लेते हैं। पहले मैं x इज इक्वल टू -1 के लिए चेक कर लेती हूँ। तो हमारे पास जो ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो कुछ इस तरह से थी बच्चों। रूट ऑफ
x plus 2 which is equal to 3x plus 4। जब इसमें ये वैल्यू पुट करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा बच्चों x की जगह रखना है -1 प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 3 इंटू -1 प्लस 4। तो मैं लाइन लगा के यहाँ पे अगेन सॉल्व कर लेती हूँ। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √1 विच इज़ इक्वल टू 3 1 ज़र 3 -1 ज़र -3 प्लस 4। √1 1 ही होता है और 4 में से 3 निकालेंगे 1। ये हमारी सेटिस्फाई कर गई है चूँकि 1 इज़ इक्वल टू 1 आ गया है। इसका मतलब है ये हमारा सोल्यूशन है। अब हम दूसरे को भी देख लेते हैं, क्या पता वो भी सोल्यूशन सेट हो। तो दूसरा फॉर x इज इक्वल टू -14 डिवाइडेड बाय 9। तो मैं इसमें रेडिकल इक्वेशन में पुट कर देती हूँ वैल्यू -14 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 इंटू -14 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 4। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों में 9 जो है वो एलसीएम ले लेती हूँ और नोमिनेटर में आ जाएगा -14। ये 9 उस तरफ मल्टीप्लाई होके चूँकि वहाँ डिनोमिनेटर 1 है तो 18 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9 -14 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4। अब हमारे पास ये तो 9 परफेक्ट स्क्वायर रूट है और 18 में से 14 निकालेंगे आ जाएगा √2 डिवाइडेड बाय 3। और इस तरफ इक्वेशन के देख लेते हैं हम, क्या आ जाएगा 3 एलसीएम आ जाएगा -14 और 3 से मल्टीप्लाई होके 3 4 ज़ा 12 आ जाएगा। अगेन मैं एक और लाइन लगा लेती हूँ ताकि हमारा इसी पेज पे सारा सोल्यूशन आ जाए। लेफ्ट साइड है 2 डिवाइडेड बाय 3 विच इज़ इक्वल टू -14 12 -14 में से बड़ी टर्म के साथ माइनस का साइन है -14 प्लस 12। इसका मतलब 14 में से 12 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 3। अब आप देख सकते हैं बच्चों दोनों साइड जो हैं वो हमारी इक्वल नहीं आई है। इसका मतलब है कि हमारा सोल्यूशन सेट जो होगा वो होगा -1 सोल्यूशन सेट में आ जाएगा और ये जो दूसरी वैल्यू है x इज इक्वल टू -14 डिवाइडेड बाय 9 एक्सट्रेनियस रूट जो होगा वो -14 डिवाइडेड बाय 9। यही हमने फाइंड आउट करना था। या आप एक्सट्रेनियस रूट को भी सोल्यूशन सेट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बच्चों हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में अगेन रेडिकल इक्वेशन आ गई है। सबसे पहले हमने इस रेडिकल इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करने सिंपल इक्वेशन में और देन उसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो अगेन उसी तरह से हमारे पास एक तरफ रूट है और एक तरफ सिंपल वेरिएबल और साथ कांस्टेंट है। तो इसको क्लियर करने के लिए हम दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड x प्लस 3 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 6x प्लस 13 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर और रूट तो आपस में कट जाएंगे। अब यहाँ पे बच गया क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला ओपन कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस 2a हमारे पास x है और b हमारे पास 3 है प्लस b स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 6x प्लस 13। यह आ जाएगा बच्चों x स्क्वायर प्लस 3 2 ज़ा 6x प्लस 3 3 ज़ा 9 इज़ इक्वल टू 6x प्लस 13। हम जितनी भी वैल्यूज़ हैं इक्वेशन के इस तरफ ले आते हैं, एक्स स्क्वायर और अरेंज्ड फॉर्म में लिख देती हूँ 6x। यहाँ पे आ जाएगा -6x, ये इस तरफ आके माइनस हो जाएगा +9 -13 विच इज़ इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर ये प्लस का 6x है और ये माइनस का 6x है। अपोजिट साइंस हैं और सेम वैल्यूज़ हैं, ये आपस में कट जाएंगी। +9 में से 13 माइनस करें, बड़ी टर्म के साथ माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों हमारे पास क्या, -13 में से 9 निकालिए, 9 में से 13 निकालिए, हमारे पास आ जाएगा 4 इज़ इक्वल टू
ज़ीरो, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो। हमारे पास अब एक्स वाली वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे फार्मूला बन सकता है बच्चों ए स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। आप दूसरी तरफ भी कर सकते हैं, इस 4 को उस तरफ ले जाएं, दोनों तरफ रूट लें, तो जैसे आप चाहें आप कर सकते हैं। मैं यहाँ से यहाँ मूव कर जाती हूँ। फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। ए हमारे पास एक्स है, बी 2 है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ज़ीरो फैक्टर प्रॉपर्टी लगाते हैं। एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो एंड एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। here will be x is equal to माइनस 2 एंड x is equal to, ये 2 माइनस हो रहा है उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा। अब हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं। अब चूँकि हमने चेक करने क्या इसमें से एक्सट्रेनियस रूट कौन सा होगा और एक्चुअल जो सोल्यूशन है वो कौन सा होगा, तो हम रेडिकल इक्वेशन में इन्हीं वैल्यूज़ को पुट करके हम चेक कर लेते हैं। चेकिंग, पहले x इज इक्वल टू माइनस 2 से चेक कर लेते हैं। फॉर x इज इक्वल टू माइनस 2, तो ओरिजिनल रेडिकल इक्वेशन हमारी ये थी, तो x की जगह माइनस 2 पुट करती हूँ, प्लस 3 विच इज इक्वल टू 6 इंटू माइनस 2 प्लस 13। यहाँ पे 3 में से 2 निकालेंगे तो मेरे पास आ जाएगा बच्चों 1। यहाँ पे आ जाएगा 6 2 12 माइनस 12 प्लस 13। 1 इज इक्वल टू 13 में से 12 निकालो तो हमारे पास आ जाएगा रूट ऑफ 1। बच्चों रूट ऑफ 1 जो होता है वो 1 की इक्वल आते हैं, और रूट ऑफ 1 जो होता है वो 1 की इक्वल ही होता है, तो हमारे पास 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। इट मीन ये वाला हमारा करेक्ट है, ये एक्चुअली सोल्यूशन सेट है। तो हम x इज इक्वल टू 2 को भी चेक कर लेते हैं। तो हम दूसरी वैल्यू को भी चेक कर लेते हैं कि दूसरी वैल्यू से हमारे पास क्या आंसर आता है। एक फॉर x इज इक्वल टू 2, तो मैं ये 2 वैल्यू जो है वो ओरिजिनल रेडिकल इक्वेशन में पुट कर देती हूँ। रूट ऑफ 6 इंटू 2 प्लस 13, 2 प्लस 3 आ जाएगा 5, 6 2 12 प्लस 13, 5 इज इक्वल टू रूट ऑफ 12 और 13 को ऐड करने से आते हैं 25। 25 जो है बच्चों वो परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। 5 इज इक्वल टू 5, ये भी करेक्ट है। सो हमारा कोई भी एक्सट्रेनियस रूट नहीं है, दोनों जो भी हमारे पास एक्स के रूट्स आएंगे वो रूट्स आए थे उसने जो हमारी जो ओरिजिनल इक्वेशन है रेडिकल इक्वेशन उनको सेटिस्फाई कर दिया है। हमारे पास सोल्यूशन सेट जो आ जाएगा बच्चों वो माइनस 2 और 2, और यहाँ पे एक्सट्रेनियस रूट कोई भी नहीं है। बच्चों हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। मैं क्वेश्चन को वंस अगेन लिख लेती हूँ। 3 प्लस रूट ऑफ 3 इंटू 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। हम अपनी आसानी के लिए क्या कर लेते हैं कि इस x3 को अगर इक्वेशन की दूसरी तरफ x के साथ मूव कर देते हैं तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। एक रूट होगा तो उससे सॉल्व करना आसान होगा, लेकिन अगर यहाँ पे भी हम स्क्वायर लें हमारा क्वेश्चन जो होगा वो कॉम्प्लिकेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जो हम नहीं चाहते हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे ताकि हमारा जल्द से जल्द हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और हमारा टाइम बच जाए। इसके लिए मैं रूट को रेडिकल फॉर्म वाली जो वैल्यू है उसको अलग से लिख लेती हूँ, अलग रख लेती हूँ एक तरफ, और ये जो x3 है इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव कर देती हूँ, x माइनस 3 हो जाएगा। अब हमारे पास एक्चुअली फॉर्म बन गई है जिसे सॉल्व करना आसान है। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, रूट ऑफ 3 इंटू 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये इससे कट जाएगा 3 इंटू 9 माइनस एक्स विच इज़ इक्वल टू, अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो फार्मूला ओपन कर लेती हूँ। a स्क्वायर माइनस का फार्मूला है तो माइनस 2a भी होगा, x इंटू बी हमारे पास 3 है और प्लस बी स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 3 9 3 ज़ा 27 माइनस 3x आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर 3 2 ज़ा
6x प्लस 9। मैं इन वैल्यूज़ को भी उस तरफ मूव कर देती हूँ, विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x, और ये 3x उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, 3x प्लस 9, और 27 यहाँ पे ऐड हो रहा है और दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 27 आ जाएगा। तो बच्चों मैंने आपके लिए इक्वेशन अरेंज्ड फॉर्म में सिंप्लीफाई करके लिख दी है। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। इसके अब हम फैक्टर्स बना लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 18 विच इज़ इक्वल टू 0। माइनस 6x में से 3x माइनस करेंगे तो हमारे पास ये माइनस 3x आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 18x स्क्वायर आ जाएगा। हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से x जो है वो कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा x माइनस 6, और यहाँ से हमारे पास प्लस 3 कॉमन आ जाएगा और अंदर बच जाएगा यहाँ पे x, और 3 6 आर 18 माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू 0। x माइनस 6 अगेन कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास अंदर बच जाएगा x प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 0, और 0 फैक्टर प्रॉपर्टी लगा देते हैं, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों x इज इक्वल टू 6, और यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 3। अब हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम चेकिंग में जाएंगे और ओरिजिनल रेडिकल इक्वेशन जो है उसमें ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, और हम देखेंगे क्या हमारी दोनों साइड्स इक्वल आती हैं। अगर इक्वल आ जाएंगी तो वो जो हमारा रूट होगा वो एक्चुअली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। अगर इक्वल नहीं आएंगी तो वो हमारा जो रूट होगा वो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा, और वो हमारा एक्सट्रेनियस रूट होगा। चेकिंग की तरफ मूव करती हूँ। एक्स फॉर एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले हम 6 के लिए चेक कर लेते हैं। एक्चुअली ओरिजिनल इक्वेशन हमने ये जो बनाई है ये वाली होगी रेडिकल इक्वेशन, तो मैं इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देती हूँ। 3 इंटू 9 माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू एक्स की जगह 6 माइनस 3, रूट ऑफ 3 इंटू 9 में से 6 निकालेंगे 3 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 3। 3 3 ज़ार 9, और यहाँ पे आ जाएगा 3। यहाँ पे आ जाएगा, चूँकि बच्चों रूट ऑफ 9 में अगेन लिख लेती हूँ, चूँकि वहाँ पे थोड़ा नज़र नहीं आएगा आपको। हम क्वेश्चन को वंस तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 3 इज इक्वल टू, चूँकि 9 परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, 3 इज इक्वल टू 3। ये हमारा करेक्ट आ गया है। तो बच्चों हम x इज इक्वल टू माइनस 3 के लिए चेक कर लेते हैं। इसको रियल जो हमारी रेडिकल इक्वेशन ओरिजिनल थी उसमें पुट करके देख लेते हैं। 3 इंटू 9 माइनस एक्स की जगह माइनस 3 पुट करेंगे, माइनस इंटू माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू एक्स की जगह माइनस 3, और माइनस 3 ऑलरेडी है यहाँ पे। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों हमारे पास 3 इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू माइनस 6। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 और 9 प्लस 3 होते हैं बच्चों 12 इंटू बी प्लस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू माइनस 6। 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा बच्चों माइनस 10x 36 प्लस x विच इज़ इक्वल टू माइनस 6। अपनी इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर रूट है तो 6 इज इक्वल टू माइनस 6, तो 6 माइनस 6 की इक्वल बच्चों नहीं होता है। एक तरफ मूव कर देती इट मीन ये हमारा क्या है, एक्सट्रेनियस रूट है। तो मैं सोल्यूशन सेट लिख लेती हूँ। वाली वैल्यू लिखते हैं, 5x इस तरफ सब्ट्रैक्ट हो रहा था, दूसरी x इज इक्वल टू 6 जो था वो हमारा सोल्यूशन सेट था, 25 और जो माइनस 6 है x इज इक्वल टू माइनस 6, जाके ये हमारा क्या है बच्चों, एक्सट्रेनियस रूट। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 5x, और साथ में 25 में से 19 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास स्क्वायर फॉर्म आ गया।
तो वो जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं, -3x - 2x + 6 विच इज़ इक्वल टू 0। -3x - 2x सेम साइंस हैं तो हम ऐड करेंगे -5x आ जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइड वाली टर्म जो है उनका प्रोडक्ट आ जाएगा। 3 2 ज़ार 6, x और x से मल्टीप्लाई होके x² हो जाएगा। मैं कॉमन ले लेती हूँ x -3, यहाँ से -2 कॉमन आ जाएगा और x 2 3 ज़ार 6 -3 विच इज़ इक्वल टू 0 और x -3 अगेन कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा x -2 विच इज़ इक्वल टू 0। 0 फैक्टर प्रॉपर्टी लगा देती हूँ, x -3 विच इज़ इक्वल टू 0 एंड x -2 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 3 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 2। अब मैं चेकिंग की तरफ मूव करती हूँ। फॉर x इज़ इक्वल टू 3, तो मैं मेरे पास जो ओरिजिनल रेडिकल इक्वेशन है उसमें पुट कर देती हूँ। रूट ऑफ 19 - 5 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 5 - 3। रूट ऑफ 19 - 5 3 ज़ार 15 इज इक्वल टू 5 में से 3 माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा बच्चों 2। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 19 में से 15 निकालें तो हमारे पास आ जाएगा रूट ऑफ 4 विच इज़ इक्वल टू 2। रूट ऑफ 4 जो होता है वो परफेक्ट स्क्वायर रूट है तो हमारे पास आ जाएगा 2 इज़ इक्वल टू 2। इसका मतलब है 2 2 के इक्वल हो सकता है, तो ये हमारा करेक्ट आ गया। उसके बाद मैं अगर बात करूँ दूसरी वैल्यू की, फॉर x इज़ इक्वल टू, पहले मैंने x इज़ इक्वल टू 3 के लिए किया था, अब x इज़ इक्वल टू 2 के लिए देख लेती हूँ। तो मैं ओरिजिनल रेडिकल इक्वेशन में 2 पुट कर देती हूँ। 19 - 5 इंटू 2 इज़ इक्वल टू 5 - 2, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 19 - 10 इज़ इक्वल टू 3 और यहाँ आ जाएगा बच्चों 19 में से 10 निकाले 9 इज़ इक्वल टू 3। 9 जो होता है वो परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है तो मैं लिख सकती हूँ 3 इज़ इक्वल टू 3 और ये भी हमारा करेक्ट आ गया। इसका मतलब है दोनों जो हमारे रूट्स थे वो सेटिस्फाई कर गए रेडिकल इक्वेशन को और यहाँ पे भी एक्सट्रेनियस रूट कोई भी नहीं है और हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा बच्चों 2 and 3। बच्चों हम पार्ट नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। फॉर दिस 3x - 5 + 3, ये 3 रूट के अंदर रेडिकल के अंदर नहीं है, ये बाहर है, विच इज़ इक्वल टू 2x। रूट ऑफ 3x - 5 इज़ इक्वल टू 2x - 3। ये 3 हम मूव कर सकते हैं, ये वाला -5 नहीं मूव कर सकते। मोस्टली बच्चे ऐसा ही करते हैं कि इस कांस्टेंट को भी मूव करने की कोशिश करते हैं, ऐसा मैथ्स में पॉसिबल नहीं है बच्चों। आप जो रेडिकल से अलग की वैल्यू है, कांस्टेंट नंबर है, उसको मूव कर सकते हैं। अगेन हमारे पास एक रेडिकल फॉर्म बन गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं और अब इस रेडिकल साइन को हमने ख़त्म करना है। इसके लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, रूट ऑफ 3x - 5 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 2x - 3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट आपस में कट जाएंगे। हेयर 3x - 5 विच इज़ इक्वल टू 2x होल स्क्वायर -2 इंटू a 2x है और b हमारा 3 है और प्लस b स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर। दिस विल बी 3x - 5 विच इज़ इक्वल टू 2x का होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर -2 2 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12x + 9। मैं इक्वेशन सारी को एक तरफ कर लेती हूँ। 0 इज़ इक्वल टू 4x स्क्वायर -12x और ये 3x उधर जाके -3x हो जाएगा और +9 - 5 जो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है उस तरफ जाके +5 हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा बच्चों 4x स्क्वायर। दोनों के साथ सेम साइंस हैं तो ये ऐड हो जाएंगे। 12 और 3 15, x 9 में 5 ऐड करने से हमारे पास आ जाएगा बच्चों +14 इज़ इक्वल टू 0।
तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। 4x², तो इसके फैक्टर्स इन दोनों को 14 और 4 को मल्टीप्लाई करने से बच्चों हमारे पास आ जाता है 56। तो मेरे पास 56 के फैक्टर्स आते हैं बच्चों, 8 7 56 होता है। मेरे पास आ जाएगा -8x -7x +14 विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने मिड टर्म को कैसे ब्रेक किया। 8 और 7 15 होते हैं और मल्टीप्लाई करने से 56 आ जाता है। तो यहाँ पे बच्चों दो में से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से कॉमन आ जाएगा बच्चों 4, 8 और 4 का कॉमन फैक्टर 4 है, और साथ में x² और x का कॉमन फैक्टर x होगा। यहाँ पे आ जाएगा x -4 2 8, और यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं बच्चों -7, और अंदर बचेगा x 7 2 14 -2 इज इक्वल टू 0। अगेन x -2 कॉमन ले लेते हैं और अंदर हमारे पास बच जाएगा 4x -7 इज इक्वल टू 0। 0 फैक्टर प्रॉपर्टी लगाते हैं, x -2 इज इक्वल टू 0 एंड 4x -7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 एंड 4x इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 7, x इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे आ जाएगा 4 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 से कट जाएगा, x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा बच्चों 7/4। अब हमारे पास x की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम इनको रेडिकल इक्वेशन में पुट करके हम चेक करेंगे क्या हमारी दोनों साइड इक्वल आती हैं या नहीं। और हम ये कह सकते हैं कि क्या ये दोनों रूट्स जो हैं वो रेडिकल इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। सेटिस्फेक्शन से कुछ बच्चों को समझ नहीं आती कि सेटिस्फाई करना क्या होता है। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि आपकी रेडिकल इक्वेशन की दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। तो बच्चों मैं चेक कर लेती हूँ। फॉर x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 के लिए मैं कैसे चेक करूँगी, मैं ओरिजिनल इक्वेशन नंबर 1 की तरफ मूव करती हूँ और x की जगह 2 पुट कर देती हूँ। 3 × 2 -5 इज इक्वल टू 2 × 2 -3। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 6 -5, और यहाँ पे आ जाएगा क्या 4 -3। 6 में से 5 निकालेंगे तो 1 इज इक्वल टू 4 में से 3 तो 1। यहाँ पे आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 1। ये हमारी जो हमारा रूट है ये करेक्ट है। ये जब हमने रेडिकल इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि मैंने पुट किया, आपकी लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आ गई। इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 2 ने आपकी रेडिकल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि x इज इक्वल टू 7/4 को रेडिकल इक्वेशन में पुट करने से क्या आता है हमारे पास। दिस इज 3 × x की जगह पुट करती हूँ 7/4, और साथ में -5 इज इक्वल टू 2 × 7/4 -3। सॉल्व कर लेते हैं। 3 7 21, नोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 4 -5 इज इक्वल टू 2 1 2 2 2 4 7/2 -3। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 4 एलसीएम आ जाएगा, और 21 माइनस ये 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 5 20 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 2 एलसीएम, 7 - 2 3 6। तो जो यहाँ पे 21 में से 20 जब माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा √1/4 परफेक्ट स्क्वायर रूट है तो इसकी जगह आ जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 7 में से 6 माइनस करेंगे 1/2। 1 का रूट 1 ही होता है, 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। x की दोनों वैल्यूज़ जो x के दोनों एक्चुअली इनको कहते हैं x के रूट्स हैं, और दोनों वैल्यूज़ ने हमारी जो रेडिकल इक्वेशन थी उसको सेटिस्फाई कर दिया है। तो मेरा सोल्यूशन सेट होगा बच्चों 2 भी हमारा सोल्यूशन सेट है, और 7/4 भी हमारा सोल्यूशन सेट है। हमारा एक्सट्रेनियस रूट कोई भी नहीं है। तो बच्चों हमारी टाइप 1 के जितने भी पार्ट्स थे, 5 पार्ट्स थे, 5 के 5 सॉल्व हो चुके हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी स्टेप की समझ नहीं आती तो बच्चों आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियो तक के लिए इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।